Good morning, dear children and friends. This video is to help you how you have to take your test in your classroom, then how to write your answers, and then its PDF file you have to submit to your teacher in the classroom. So for that purpose, let us start with the first step. और जिनके बच्चे छोटे हैं वो पेरेंट्स इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने बच्चों का असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको प्ले स्टोर पे जाना होगा और एडोब स्कैन ऐप डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एडोब स्कैन, टाइप करेंगे और ये जो एडोब स्कैन का सिंबल है, आइकन है, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन इंस्टॉल का आएगा और आपको इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मेरे फ़ोन में वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम उसे ओपन करेंगे। अब हम वापस चलते हैं और सबसे पहले हम अपने क्लासरूम में अपने क्लास में जाकर जिसका टेस्ट आज हमें देना है अपने टेस्ट पेपर को रीड करेंगे। तो हम वापस जाते हैं और हम इसे मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं और वापस भी जा सकते हैं। और अब हम क्लासरूम को टच करेंगे। यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा क्लासेस हैं तो एक्चुअली आपके सामने पूरी लिस्ट आएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ एक ही क्लास है तो वो क्लास खुल गई थी। आपको उस क्लास पे जाना है जिसका टेस्ट आपको देना है। तो हमने उस क्लास को टच किया। यहाँ पर सबसे ऊपर वो टेस्ट वाला पेपर रहेगा जो टेस्ट आपको देना है, जो बिल्कुल लेटेस्ट असाइनमेंट है वो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिखेगा। तो हमने उस असाइनमेंट या यूनिट टेस्ट 2 को टच किया। अब ये हमको अटैचमेंट में वो पिक्चर दिख रही है जो हमारा टेस्ट पेपर है, तो हम इसको टच करेंगे। आपके इंटरनेट के अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन पेपर जिसमें मार्क्स है, टाइम है, क्वेश्चंस हैं, ये सामने आ गया। अब आप अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ के इसका आंसर बिल्कुल विद इन टाइम लिमिट जैसे क्लासरूम में लिखते थे वैसे ही रजिस्टर के पेपर पे क्लासरूम की तरह ही एक तय जगह पर बैठकर, जहां आपके पास घड़ी हो और आपको पता हो कि इतने टाइम में इसे सबमिट करना है, तो आपको 10 मिनट अपलोड करने के लिए भी लेकर चलने होंगे। और टीचर भी जब आपका क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो उसकी लेंथ ऐसे एडजस्ट होगी कि 10 मिनट आपको सबमिशन के लिए उसमें ऑटोमेटिकली अलॉटेड होंगे। तो आपको अपना काम 10 मिनट पहले ख़त्म करके तब सबमिशन के लिए रेडी हो जाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपने आंसर्स लिख लिए हैं और आंसर लिखते समय हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है जिससे टीचर को आंसर्स ईज़िली विजिबल हों। तो टीचर को आपके आंसर्स मोबाइल स्क्रीन, छोटे से स्क्रीन पर ढंग से विजिबल हों और आपको सही मार्क्स मिले, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक, आप डार्क इंक सेलेक्ट करेंगे, ब्लैक या ब्लू, और डार्क इंक से आप पेपर पे एक बाउंड्री बना लेंगे। आपको पेपर के एक साइड से दूसरे साइड तक पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि स्कैनर जो पेज स्कैन करेगा वो पेज A4 साइज़ के लिमिट में अगर है तो आपको ये बड़ा बड़ा नोट करके आंसर देना है, जिससे टीचर को मोबाइल की छोटी स्क्रीन पे आपका आंसर वर्ड सब विजिबल हो। तो आपको बड़ा लिखना है, डार्क इंक से लिखना है और इस एज से इस एज तक नहीं लिखना है जैसा आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी में ऑफलाइन करते थे। अभी आपको साइड्स छोड़कर लेफ़्ट, राइट, ऊपर और नीचे आपको एक बाउंड्री में लिखना है। और उसके बाद जब आपने अपने दोनों आंसर्स जो कि क्वेश्चन पेपर में थे बड़ा और साफ साफ लिख लिया, तो अब आपको अपने एडोब स्कैनर को ओपन करना है।
तो हमने अपने मोबाइल पर बैक बटन दबाया और हम वापस से स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पर चले गए। यहाँ पर हमने एडोब स्कैनर को टच किया, एडोब स्कैनर ओपन हो गया। अब हम अपने कैमरे को इस तरह से फोकस करेंगे कि हमारा पूरा क्वेश्चन, पूरा सॉल्यूशन इस फ्रेम में आए। और अब हम इस स्क्रीन को टैप करेंगे और टैप करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये एक पेज आपका देखिए ये क्लिक हो गया। अब हम दूसरे पेज पर पहुँचेंगे। दूसरे पेज पर भी अपने मोबाइल के कैमरे को इस तरह से रखेंगे कि पूरा आंसर अच्छी तरह से कैमरे में आ रहा हो। और उसके बाद हम हमेशा स्क्रीन को टैप करेंगे तो स्कैनर उसको डिटेक्ट करेगा और उसके बाद ये क्लिक बटन क्लिक करेंगे। अब ये दोनों पेजेस हमारे यहाँ पर स्कैन होकर आ गए हैं। अब देखिए क्या करना है, हमको इन स्कैन्ड पेजेस को फिर से एक बार टैप करना है। तो ये हमें रिव्यू के लिए सामने आ जाएंगे कि क्या हमारा स्कैन पेज ठीक है। अगर नहीं ठीक होगा तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक डिलीट का ऑप्शन है। आप वो पेज जो ठीक नहीं हो डिलीट करके और फिर से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं यहाँ ऐड पेज पर जाकर। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका पेज ठीक है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रीसाइज़ का ऑप्शन है। इसमें आप A4 का पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट कर लीजिए। A5 का पोर्ट्रेट मोड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पर पोर्ट्रेट मोड में आपका जो ये पेपर है ये अपनी प्रॉपर साइज़ में होगा, जिससे टीचर को आपका आंसर क्लियर दिखे। इसके बाद जब ये सब कुछ ठीक है तो फाइनली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब सब कुछ ठीक है तो हमने यहाँ पर इस टिक को टच कर दिया, ये स्कैन रेडी है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रोटेट का। अगर आपका ये पेपर गलत मोड में है, अगर वो हॉरिजॉन्टल है या उल्टा क्लिक हो गया है तो रोटेट करके आप इसको सही मोड में ला सकते हैं। तो चीज़ें काफ़ी आसान हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर आप कलर्स भी, यानी आप ऑटो कलर है, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे फ़ोटोशॉप में होते हैं। ये सभी को पता होता है कि इसकी ब्राइटनेस, इसकी कलर को चेंज करने का ऑप्शन, लेकिन हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि ये ऑप्शंस भी हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई पेज रह गया है तो आप ऐड पेज करके और टेक अनदर फ़ोटो या सिलेक्ट फ्रॉम फ़ोटोज़, अगर आपने पहले से फ़ोटो लेके रखी हैं और PDF बनाना चाहते हैं तो यहाँ से, नहीं तो आप दूसरा फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और फाइनली जब सब कुछ ठीक है तो सेव PDF। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका PDF सेव हो गया। अब हम वापस जाएंगे अपने क्लासरूम में। क्लासरूम में जाने की ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट आप यहीं पर देखिए। वैसे क्लासरूम में जाकर भी आप योर वर्क में अपनी फ़ाइल को अटैच कर सकते हैं, पर अगर आपने स्कैन किया है तो आप क्लासरूम में जाकर टाइम लगाएं, वो भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से शेयर ऑप्शन को टच करिए। वो पूछेगा आपसे कि आप लिंक शेयर करना चाहते, ईमेल के थ्रू शेयर करना चाहते हैं या एक कॉपी शेयर करना चाहते हैं अपने PDF फाइल की। आप शेयर अ कॉपी टच कर दीजिए। शेयर करने में आप देखिए क्लासरूम आता है आपके ऑप्शंस में, आप क्लासरूम टच कर दीजिए। अब ये देखिए आपके टेस्ट के
जिस क्लास का था वो क्लास खुल गया और अटैच टू असाइनमेंट हो गया या न्यू पोस्ट। तो आप अपने असाइनमेंट के साथ इस पीडीएफ को अटैच करना चाहते हैं जो टेस्ट आपने अभी दिया है, तो आप अटैच टू असाइनमेंट। ये आपके बहुत सारे असाइनमेंट्स जो अब तक आपको मिले और सबसे ऊपर होगा वो असाइनमेंट जो अभी आपको लेटेस्ट मिला है। और थोड़ा टाइम नेट के स्पीड के हिसाब से लगता है। और जब आपका ये खुल गया पेज तो यहाँ पर योर वर्क, आप योर वर्क पे क्लिक करिए। यहाँ पे हैंड इन ऑप्शन है और प्राइवेट कमेंट, यहाँ पर आप अपना नाम और रोल नंबर लिख सकते हैं। और रोल नंबर और इसके बाद आप इसको सेंड कर दीजिए। और फिर अपना जो आंसर स्क्रिप्ट है पीडीएफ फॉर्म का वो हैंड इन कर दीजिए, हैंड इन टू योर टीचर। वर्क सबमिटेड और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा अनसबमिट, मतलब अगर आप गलती से कुछ भूल गए हैं और आप चाहते हैं कि वापस अपने पेपर को करेक्ट करके फिर से आप सबमिट करें तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको टाइम लिमिट में अपना असाइनमेंट या पेपर सबमिट करना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप बिल्कुल उसी तरह से इस एग्ज़ाम को लें जैसे आप ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेते थे और आपको एक टाइम के बाद लिखना रोककर सबमिट करना पड़ता था कॉपी। यहाँ पर 10 मिनट आपको सबमिशन के लिए दिए जाएंगे, उतनी देर में ठीक से चेक करके आपको सबमिट करना है। एक बार आपका काम सबमिट हो गया तो आपका टीचर, अगर आपने डार्क इंक से लिखा है, अगर आपने बड़ा बड़ा लिखा है और एक पेज पे एक आंसर लिखो, उसके बाद दूसरे पेज पे दूसरा आंसर लिखो, इस तरीके से आपने ध्यान करके लिखा है कि टीचर को परेशानी ना हो आपका काम चेक करने में और वो आपकी राइटिंग को ढंग से देख सके, तो आपको सबमिट करने में दिक्कत नहीं है और टीचर को करेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, डार्क इंक से लिखिए, बड़ा लिखिए, थोड़ा अपने नॉर्मल हैबिट से बड़ा लिखिए। एक पेज पर अगर आपका आंसर 8-10 लाइंस का है तो एक पेज पर सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसके बाद अगले पेज पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। और इसके बाद आपके 8, 9, 10 जितने भी पेजेस हैं उन सब को एडोब स्कैनर से क्लिक करिए और क्लिक करके जब सब कुछ ठीक है तो आप उसको सेव पीडीएफ क्लिक करके सेव कर दीजिए। एडोब स्कैनर में ही एक ऑप्शन आ जाएगा शेयर का, वहाँ पर शेयर को टच करिए तो ऑप्शन आएगा शेयर अ कॉपी। आप शेयर अ कॉपी को टच करेंगे तो क्लासरूम का ऑप्शन आपको शेयर करने में मिलेगा। आप क्लासरूम को टच करिए और अपने असाइनमेंट के साथ अपना सॉल्यूशन कॉपी अटैच कर दीजिए। आपको जैसे ही आप असाइनमेंट के साथ अटैच करेंगे तो आपका जो पेज है क्लासरूम का वो खुलेगा और उसमें योर वर्क खुलेगा। योर वर्क पे टच करेंगे तो हैंड इन का ऑप्शन आएगा। आप हैंड इन को टच कर देंगे तो आपका काम आपके टीचर को पहुंच जाएगा। इसके बाद आपका टीचर उसको करेक्ट करेगा, जहां आपकी गलतियां हैं उन्हें हाईलाइट करेगा और फिर वो आपको रिटर्न कर सकता है देखने के लिए मार्क्स के साथ। तो आप मार्क्स भी देख सकते हो और अपनी कॉपी भी देख सकते हो कि क्या गलतियां आपने की थी जिन्हें आगे आपको नहीं दोहराना है। इस तरह से हम लोग इस पैंडेमिक के टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अच्छी तरह से अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने काम को हैंडल कर सकते हैं। आई होप कि पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को इस वीडियो से हेल्प मिलेगी और वो अपने असाइनमेंट सिंसियरली अटेम्प्ट करके सबमिट करेंगे। थैंक यू।